चलिए समझते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, पर एक अलार्मिंग स्टेज है जो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल, आपका फूड इनटेक या आपका रूटीन कहीं गड़बड़ जा रहा है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है। यूरिक एसिड बेसिकली शरीर के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी आपके शरीर के लिए टॉक्सिन का काम कर रहा है। जब शरीर में इसका स्टोरेज होगा, जो कि जॉइंट्स में स्टोर होता है, और उनके मूवमेंट होने की वजह से पेन फीलिंग आना, स्वेलिंग होना, या वहाँ पर हल्की सी रेडनेस का आना शुरू हो जाता है। तो यूरिक एसिड यदि आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ब्लड में ये बढ़ के आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि इसके लिए हमें पेन और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बन रही है, तो क्या करें। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, या ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूरिक एसिड सिर्फ और सिर्फ दालों की वजह से प्रॉब्लम करता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन यदि आप खा रहे हैं तो ये कम बनेगा, तो आपको यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहाँ पर मिलेगा? सबसे पहले तो दूध, दही, छाछ, पनीर जैसी चीज़ें वेजिटेरियन में है। स्पेशली इसके अलावा जब हम नॉनवेज कैटेगरी में जाते हैं तो एग, या फिर आप फिश पे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन में आ जाता है। लेकिन यदि आप दालों की बात कर रहे हैं तो दालों के लिए, चूँकि ये सेकंड क्लास प्रोटीन की कैटेगरी में आता है और इनका थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में एंड प्रोडक्ट बनना चालू हो जाता है। तो यदि आप दालों के लिए ये सोच रहे हैं कि दालें बंद करने से आपका सलूशन मिल जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को आप वापस अपने रूटीन में चेक करके देखिए कि आपने दालें बहुत दिनों से नहीं खाई हैं, लेकिन इसके बाद भी आपका यूरिक एसिड लेवल सेटल नहीं हो रहा। तो दालों को खाना कंटिन्यू रखिए। सिर्फ दालों को जो आप गाढ़ा या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे थे, तो अब आप वो बंद कर दें। आपके गाढ़ी दाल को पतला कर दें। यदि आप स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा या डेली रूटीन में खा रहे थे, तो अब आप बंद कर दें। खाली पेट जो ब्रेकफास्ट के लिए आप प्रोटीन सोर्स वाला ब्रेकफास्ट चुनते थे, उसे अब आप नीचे अपने लंच और डिनर में कंबाइन करिए। इसके अलावा एसिडिटी होने की वजह से भी यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यदि आप अपने भोजन में लंबा अंतराल कर रहे हैं तो उसे भी कम करिए। 3 से 4 घंटे का अंतराल रखें। आप एसिडिटी से बचें, कॉन्स्टिपेशन से बचें। पानी का बहुत अच्छा इंटेक रखिए, जो सबसे बड़ा हीरो है इस पूरी की पूरी जर्नी में। यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट है और शरीर से फ्लश आउट होने के लिए लिक्विड इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए पानी का इंटेक जो लोग भी कम करते हैं, उन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ के आता है। तो यदि आप पानी का इंटेक कम कर रहे थे, तो आज से, अभी से इसको बढ़ा दीजिए। 10 से 12 ग्लासेस का वाटर इंटेक रखिए। ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यूरिक एसिड के लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, वो अब आप सुधारेंगे और इन फालतू छोटी छोटी भ्रम से, या अपने आप को जो छोटी छोटी चीज़ों से इग्नोर कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। मैं डाइटिशियन प्रज्ञा,